हेलो, ट्यूटर लैब क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हमने ग्रेविटेशंस के काफ़ी कंटेंट कर लिए हैं, लगभग सारे कर लिए हैं। प्लैनेटरी लॉ ऑफ केपलर्स मोशन, आपके पास में न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, एस्केप वेलोसिटी, इवन द सैटेलाइट ऑर्बिटल वेलोसिटी एंड द टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन। एक कंसेप्ट आता है इसमें भारहीनता, weightlessness. Today we'll focus on this weightlessness. What is the weightlessness? Weightlessness is nothing but a feeling of the absence of weight. आपको एक महसूस होगा कि मेरे में वजन खत्म हो गया है. This feeling is the weightlessness. ये जो आपको अनुभव होता है कि मेरे में वजन नहीं रहा है, इसको कहते हैं, इस स्थिति को कहते हैं weightlessness. और ये बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, किस केस में अपन लगता है? फ्री फॉलिंग अंडर द ग्रेविटी, व्हेन एनी ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग फ्रीली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। जब कोई गुरुत्वीय त्वरण में स्वतंत्र रूप से कोई वस्तु गिर रही है तो वो भारहीनता की अवस्था में होती है। अथवा ये पहला केस ये होता है। दूसरा केस होता है जब कोई अर्थ स्टेशन क्या होती है? लेबोरेटरीज होती है जो कि सैटेलाइट की तरह अर्थ के चक्कर लगा रही होती है और वहाँ साइंटिस्ट होते हैं। तो इन द अर्थ स्टेशंस द पर्सन इज रिमेन इन द स्टेट ऑफ द वेटलेसनेस। वो भारहीन की स्थिति में रहता है। वहाँ पे अगर उसका वेट करोगे तो वेइंग मशीन उसका जीरो दिखाएगी। अब फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप यहाँ पे एक लिफ्ट है। अब अगर आप लिफ्ट स्टेशनरी है, ये इसका ये मूव नहीं कर रही है, वेलोसिटी जीरो है, तो यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति खड़ा है इस वेइंग मशीन में, तो इसका कितना आएगा? इसका वेट आएगा जो भी वाट एवर दे 50 kg, माना कि इसका 50 kg। और यही लिफ्ट अगर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, ये जी एक्सेलरेशन से, जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वीय त्वरण से अगर ये गिर रही है तो इस व्यक्ति का यहाँ पे वेट क्या आएगा? इस व्यक्ति का वेट आएगा यहाँ पे 0 kg। ये वेइंग मशीन क्या बताएगी? 0 kg। सो दिस इज द पोजिशन कि जब फ्रीली फॉल करता है अंडर द ग्रेविटी तो उसकी स्थिति क्या रहती है? वेटलेसनेस की, भारहीनता की स्थिति रहती है। लेट अस सी द इन द, एक आप यहाँ पे डेमो देखिएगा। वेटलेसनेस स्पेशली स्पेस में होती है। और कब होती है? जबकि या तो फ्रीली फॉल कर रहा होता है या आप किसी अर्थ स्टेशन पे हो। आप ये देखिए, आप अर्थ स्टेशन के लिए क्या करते हैं? अपन रॉकेट छोड़ते हैं और इसको स्पेस में रखते हैं। तो स्पेस में देखिए साइंटिस्ट वेटलेस में ऐसे मूव करता है, पकड़ पकड़ के चलता है। अब क्या होता है, जब आप रॉकेट छोड़ते हैं तो या आप ऊपर जाते हैं, स्पेस में जाते हैं, तो आपका क्या होता है? आपका जो वेट होता है वो ज़्यादा हो जाता है। और इसको सिमुलेशन करने के लिए क्या, जब ऊपर जाएंगे आप, जैसे प्लेन ऊपर जा रहा है तो आपको वेट ज़्यादा महसूस होगा। लेकिन जब ये फ्रीली गिरेगा नीचे तो आपको इस समय लगेगा कि आप में वेट नहीं है, आपको भारहीनता की स्थिति का एहसास होगा। जैसे कि ये साइंटिस्ट यहाँ पे भारहीनता की स्थिति में है तो ये आपका रोटेट करने लगेगा। अनदर एग्जाम्पल है रोलर कोस्टर। जब आप ऊपर जाते हैं तो आपका वजन अधिक लगता है, जब लेकिन उससे नीचे आते हैं, जब नीचे आओगे तो वो आपकी भारहीनता की स्थिति रहेगी। जो फीलिंग्स उस समय आती है, ऐसी फीलिंग्स आपकी भारहीनता की स्थिति में रहती है। रोलर कोस्टर का एग्जाम्पल बेस्ट है। आप अगर आपको फील करना है वेटलेसनेस तो सबसे अच्छा आपका एक अपने पास जो अवेलेबल एक एग्जाम्पल है, आप रोलर कोस्टर में बैठिए और नीचे आइएगा तो आपको भारहीनता की स्थिति का एहसास होगा। ये इसका न्यूमेरिकल कैलकुलेशन देखिएगा। क्या होता है, आप जब किसी प्लेटफॉर्म पर खड़े रहते हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म पर खड़े होते हैं, जैसे आप खड़े हैं यहाँ पे, तो क्या हो गया?
आपका जो वेट होता है वो किधर काम कर रहा है, वो वेट काम कर रहा है W इज इक्वल टू mg। एंड जो रिएक्शन फोर्स होता है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन। सो जो अगर ये इस पे एक्शन काम कर रहा है तो रिएक्शन किस पे, आदमी पे काम करेगा, वो कितना काम करेगा, अपोजिट डायरेक्शन। एंड इफ दिस पर्सन इन द रेस्ट, ये इक्विलिब्रियम में है, इट मीन्स ये क्या है, W माइनस R इक्वल टू 0। उस पर नेट फोर्स कितना लगेगा, नेट फोर्स, दिस इज व्हाट, नेट फोर्स। नेट फोर्स कहलाएगा उसका, नेट फोर्स W माइनस R इक्वल टू 0। और यहां से आप कह सकते हैं W इज इक्वल टू R। W क्या है, mg, इट मीन्स R। ये जो अनॉर्मल रिएक्शन फोर्स है ये किसके बराबर होगा, ऑर्डिनरी कंडीशन में R इक्वल टू mg, जो कि आपका वेइंग मशीन यहाँ पे रख दोगे तो वेइंग मशीन इतना मास बताएगा या इतना वेट बताएगा। जब ये फ्रीली फॉल कर रहा होता है, जब आपकी लिफ्ट, ये व्यक्ति खड़ा है यहाँ पे, और ये जब आपका ये खड़ा है और ये जी एक्सेलरेशन से नीचे मूव कर रही है, ये लिफ्ट क्या कर रही है, मूविंग डाउन विथ एक्सेलरेशन जी, इट मीन्स ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उससे ये नीचे मूव कर रही है। तो उस केस में क्या होगा, दिस इक्वेशन, ये इक्वेशन हो जाएगा नेट फोर्स। द W किधर काम कर रहा है, इसका W नीचे काम कर रहा है, R किधर काम कर रहा है, R उधर काम कर रहा है, लेकिन एक्सेलरेशन कितना है, G, नेट एक्सेलरेशन। सो हियर इन दिस केस W माइनस R इक्वल टू mg। We know that the W is equal to, you can say, minus mg equal to R. H, W of the person is equal to mg. So this from the equation 1 and 2. What you can say? The mg minus mg equal to R or R equal to 0. जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स रहेगा उस केस में 0 हो जाएगा। इट मीन्स वेइंग मशीन क्या बताएगी, यहाँ पे वेइंग मशीन इस केस में अगर mg बता रही है तो इस केस में 0 बताएगी। दिस इज द कंडीशन ऑफ वेटलेसनेस, ये भारीनता की स्थिति होती है। और दो केस में इसको आप अच्छी तरह कर सकते हैं, जब कोई व्यक्ति जी एक्सेलरेशन से, जी यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वीय त्वरण से मुक्त रूप से गिर रहा है तो वो भारीनता की स्थिति में होता है, या जब आदमी एक सैटेलाइट में चक्कर लगा रहा होता है तो भारीनता की स्थिति में होता है। उस केस में भारीनता की स्थिति में क्यों होता है, क्योंकि जो वहाँ पे एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो अंदर की तरफ काम कर रहा होता है और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स उस केस में उसका 0 हो जाता है। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द वेटलेसनेस। थैंक यू फॉर द वॉचिंग मी एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल सो यू विल गेट द लेटेस्ट अपडेट वीडियो। इसके बाद में एक अपन वैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया या सिस्टम ऑफ पार्टिकल अपन कर चुके हैं, लेकिन वी विल टेक द सिस्टम ऑफ पार्टिकल। दैट इज़ ए वेरी इंटरेस्टिंग, जो आपका लेसन है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। इफ़ यू हैव अ डाउट यू कैन राइट मी, you can comment or you can call me, so I will prepare the videos. And subscribe my app tutorialapp.com for the test series and notes also available. अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो वहाँ पर आप नोट्स मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेंगे और वीडियोज मिलेंगे ढेर सारे। थैंक यू वेरी मच फॉर द वॉचिंग माई चैनल।